हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप बिहार स्टेट बीपीएससी या किसी भी टीचर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग आपका सोशल साइंस का एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग नोट्स और जो डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। और साथ में डियर यहाँ पे हम लोग 6 to 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, उसको भी करते हैं। उसके सारा चैप्टर को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करते हैं। अगर आपको भी कोई चैप्टर कराना होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक है आज का प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो जैसे इस काल को ना 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आता है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। यहाँ से हर एक कॉम्पिटिशन में एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो पुरापाषाण काल है ना, ये आपका 3 काल में फिर से विभाजित होता है। एक है आपका निम्न पुरापाषाण काल, एक है मध्य पुरापाषाण काल, और एक है आपका उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल में हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता एक अपने में बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ से हमेशा हमें एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वैदिक सभ्यता, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम लोगों का आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ना है हम लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब इसका टाइमिंग पीरियड याद रखिएगा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो रहता है, ये आपको हम लोग इसको हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल कहते हैं। जो वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल है, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। और ऐतिहासिक काल, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों अलग अलग एक टॉपिक है जिसमें कि हमें बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। प्राचीन भारत का इतिहास अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास ये भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, ये था हम लोगों का कुछ टॉपिक। यहाँ पे जो है हम लोग मतलब कि जैसे कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे जो कि आपका किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा चलिए, हम लोग जो पुरापाषाण काल में देखें, इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलता है एग्जाम में। जैसे पुरापाषाण काल का जो स्थल है भीमबेटका, कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भीमबेटका जो है ये जो है किस काल में आएगा, तो ये याद रखिएगा पुरापाषाण काल में आएगा। और यहाँ पे से हमें क्या मिला है, तो भीमबेटका से हम लोगों को गुफा चित्र मिला है, ठीक है। इसके अलावा जो मध्यपाषाण काल है, इसमें स्थल क्या क्या है, तो सरहाय नाहट राय, महदहा, फिर चौपानी मांडो और आदमगढ़ बागोड़, ठीक है। इसमें देखिए मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है। और चौपानी मांडो जो है वन धान का प्रमाण है। और ये जो आदमगढ़ बागोड़, ये पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। देखिए, ये चीज़ जो है हमें एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिला है, ये वाला, ठीक है। बाकी ये जो इसके बारे में हमें क्लास 7 में ही एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। मध्यपाषाण काल में ये चीज़ हमें जो है एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिला है, इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि यहाँ से जो है हमें मानो कि अस्थिर असित पंजर का पहला अवशेष मिला है। और जो चौपानी मांडो है ना, यहाँ से हम लोगों को वन्य धान का प्रमाण मिला है। और जो आदमगढ़ बागोड़ है, यहाँ पे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपका आता है नवपाषाण। और इस काल की प्रमुख देने, जैसे इस काल में क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पे बहुत जो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया था, वातावरण, अचानक पर्यावरण चेंज हो गया था, जिसके कारण कृषि का विकास हुआ, आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, फिर पहिए का आविष्कार जो हुआ था इसी काल में हुआ था। तो यहाँ पे कुछ जगह है, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए नवपाषाण काल में आपका कोल्डी हवा है, जहाँ पे सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है। फिर ब्रुजहोम में मानव कंकाल के साथ कुत्ते की कंकाल का अवशेष है। फिर इसी तरह से चिरांद में हम लोगों को क्या मिला है, तो पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। और संगन कल्लू और पिकली हल और उत्तरनूर में हम लोगों को राग के टीले के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये 3-4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नवपाषाण काल में जो है हमें देखने को मिला है, जहाँ पे आपको बुझ होम, कोल्डी हवा और चिरांद, ये तीनों से जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। अब देखिए सिंधु सभ्यता तो अपने में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जो है इसको हम लोग कांस्य युगीन कहते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें लोहे का ना कोई भी लोहे का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन काल कहते हैं। मान्य तिथि जो है इसका 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और विस्तार जो है इसका उत्तर में मांडा है, चिनाब तट, दक्षिण में देमाबाद है, गोदावरी तट, और पूर्व में आलमगीर जो है, हिंडन तट, और पश्चिम में आपका सुतकांगडोर है, दासक तट, ठीक है। ये बहुत अच्छा है कि उत्तर पश्चिम, जैसे कि उत्तर में क्या है तो मांडा, चिनाब तट, देखिए ये याद रखिएगा। ये जो सिंधु सभ्यता है तो इसके उत्तर में मांडा, चिनाब तट देखने को मिलता है, दक्षिण में हम लोगों को देमाबाद देखने को मिलता है, गोदावरी तट, और यहाँ पे पूरब में जो है हम लोगों को आलमगीर हिंडन तट दिखने को मिलता है, और पश्चिम में जो है हम लोग को सुतरांगेंग डोर दाशक तट देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें एग्जाम में देखने को मिलता है कि सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि हड़प्पा, ये सब चीज़ें जो है एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है कि इसके आपका उत्खनन करता कौन है, तो दयाराम साहनी है। कब इसके खोज हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ये कहाँ है, तो ये आपका माट गोमारी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में, जो कि रावी नदी के तट रावी नदी के बाएं तट पे है। तो ऐसे पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा कहाँ है, तो भाई पंजाब जो पाकिस्तान में, ये रावी नदी के तट पे पाया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। इससे क्या क्या मिला है, तो जो विशाल अन्नागार, मतलब जो हम लोग विशाल स्नानगार कहते हैं हम, ग्रेट बात, वही हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शवाधान R37, ठीक है। फिर 37 इस समाधान R37, फिर नित्य मृदा का खंडित धर और आयातकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर मोहनजोदाड़ो से सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला पाकिस्तान पे है। तो किस नदी पे है, याद रखिएगा, सिंधु नदी पे। इसकी खोजकर्ता कौन है, तो राखलदास बनर्जी है। कब हुआ है, 1922 में हुआ है। यहाँ से क्या मिला है, वृहत स्नान, देखिए यहाँ से सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा विशाल अन्नागार मिला है, ठीक है। जहाँ पे अन्नागार मतलब जहाँ पे चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना, उसको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे वृहत स्नानघर, इसको हम लोग ग्रेट बात कहते हैं, ठीक है, विशाल अन्नागार। फिर नर्तकी के कांस्य मूर्ति, फिर एक मृदा पर पद्मासन की मृदा में विराजमान एक योगी का चित्र, ठीक है। इसके अलावा लोथल देखिए, ये जो है भोकवा नदी तट पे है, और ये भगवान नदी तट पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। जो कि ये किसने किया था, S.R. राव ने किया था। 1955 में इसकी खोज हुआ है। इसमें 3 युगल समाधिकरण मिला है, फिर डाक यार्ड मिला है, गोदी बाड़ा, फिर मनके बनाने के कारखाने मिले, और हाथी दांत का पैमाना मिला है। इसके अलावा धोलावीरा कहाँ है, तो कचकरण गुजरात में है। इसकी मतलब खोजकर्ता कौन है, तो S.R. विस्ट है। 1990-1991 में हुआ था। और JP जोशी जो थे, ये आपका जो है आप किए थे 1967-1968 में। इसके अलावा इसमें क्या मिला हम लोगों को, तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, शैलकृत जलकुंड, और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। फिर आपका आता है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, और इसकी जो खोज करता है BB लाल या BK थापर है, जो कि 1961 में हुआ है। इससे क्या क्या मिला है, तो कच्ची ईंटों के बने भवन मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं, और प्राय सभी घरों में आपका कुएं मिले हैं, ठीक है। सभी घरों में कुएं मिले आपका कालीबंगा में। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट जगह जहाँ से हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, इसके बारे में डिटेल स्टडी कीजिएगा। इसके मतलब कि उत्खननकर्ता कौन है, और इसकी खोज कब हुई थी, इस कौन सी नदी के तट पे है, कहाँ है, और यहाँ से हमें क्या देखने को क्या मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, साथ में हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।